क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, इस तरीके के वीडियोज अपने स्मार्टफोन से बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड को डाउनलोड करना होगा। यह बैकग्राउंड आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड पर कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ बनाने होंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, पहले पेज पर क से कबूतर है और यहाँ पर कबूतर का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है। वहीं दूसरे पेज पर ख से खरगोश है और खरगोश का फोटो लगा हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से आपको क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, इस तरीके से आपको जितने सारे लंबे वीडियोज बनाने हैं, इस तरीके के आपको फ़ोटो बनाने होंगे। तो सिंपल फ़ोटोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है। प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए इमेज सर्च मैन। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि यह एक फ़ोटो डाउनलोडर एप्लीकेशन है, जहां से आप 1 क्लिक में किसी प्रकार की फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल इसे इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद सबसे पहले आप इसमें सर्च कीजिए कबूतर पीएनजी। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कबूतर से रिलेटेड बहुत सारे पीएनजी फॉर्मेट के फ़ोटोज़ दिखाए जाएंगे। जो भी फ़ोटोज़ आपको अच्छा लगता है, सिंपल आप उस पर टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का एरो दिखने को मिलेगा, तो सिंपल आप इस डाउनलोड एरो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यह फ़ोटो आपके मोबाइल फ़ोन के पिक्चर नाम के फ़ोल्डर में सेव हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से आपको क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, जितनी लंबा चौड़ा वीडियो आप बनाना चाहते हैं, वो पूरा फ़ोटो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस लेयर को आप डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इमेज साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। कस्टम पर क्लिक कीजिए। यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिंपल आप इसके बैकग्राउंड पर जाइए और यहाँ से इसके कलर को सिलेक्ट कीजिए और कलर वाले में आकर के यहाँ से इसका बैकग्राउंड प्लेन ब्लैक कलर में कर लीजिए। उसके बाद इस प्लस पर क्लिक कीजिए, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कीजिए और आपने जो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, जो कि फ्लिप बुक का है, उससे आप ले लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं यहाँ पर इसे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसे स्क्रीन पर एडजस्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर अपने कंटेंट के फ़ोटो और उस कंटेंट का नाम लिखना है। उसके पहले आप इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसे लॉक कर दीजिए, ताकि यह मूव ना हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है क, उसके बाद कबूतर का फोटो लिखना है, उसके बाद कबूतर लिखना है। इसके लिए सिंपल आप इस प्लस पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, इस पर डबल टाइप कीजिए और यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के हिंदी कीबोर्ड के माध्यम से लिखिए क, जैसा कि हमने लिखा। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जो भी कलर में आपको इस टेक्स्ट को लिखना है, उस कलर को सिलेक्ट कीजिए। साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ को बढ़ा लीजिए। साइज़ बढ़ाने के बाद इसके फ़ॉन्ट को चेंज कीजिए। फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपल आप इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आइए और यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर लीजिए। उसके पहले आपको बता दें कि हमने इसमें खुद का फ़ॉन्ट ऐड कर रखा है, तो वो ले लेते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं पिक्सल लैब में खुद का फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें, तो उस पर हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर क को ऐड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कबूतर का फ़ोटो ऐड करना है, तो वहाँ से जो आपने फ़ोटो डाउनलोड किया है इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से, उस फ़ोटोज़ को ले लीजिए। तो चलिए हम इस फ़ोटो को ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आप इसे थोड़ा छोटा कीजिए और यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर से आप इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और न्यू टेक्स्ट जो लिखा है, इस पर आप डबल कीजिए, टाइप कीजिए और यहाँ पर आप लिखिए कबूतर। कबूतर कुछ इस तरीके से हिंदी में लिख लीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका भी फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना मनपसंद फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। इसे आप कुछ इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कीजिए। तो ये मेरा क से कबूतर हो गया पहले पेज। अब हमें यहाँ पर दूसरे पेज पर ख से खरगोश को ऐड करना है। इसके लिए फिर से आप इस क को ही कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद इस पर डबल टाइप कीजिए और यहाँ पर लिखिए ख। उसके बाद यहाँ से इसका कलर कोई दूसरा कर दीजिए। इसका साइज़ थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ से ख से खरगोश का फ़ोटो लगा दीजिए। तो सिंपल इस तरीके से फ़ोटोज़ को लेने के बाद सिंपल आप फ़ोटो की साइज़ को थोड़ा कम कीजिए और यहाँ से आप इसे अच्छे तरीके से स्क्रीन पर एडजस्ट कर दीजिए, जैसा कि ये रहा मेरा ख से खरगोश।
और सिंपल आप फिर से इस कबूतर जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे कर लीजिए कॉपी, इस पर डबल टैप कीजिए और इसे लिख लीजिए खरगोश। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से इसके कलर को चेंज कर लीजिए, आपकी जो मनपसंद कलर हो कुछ इस तरीके से। इतने करने के बाद आपका फर्स्ट पेज बन चुका है। ठीक इसी तरीके से आप ग से गमला, घ से घर, अंग से खाली, च से चरखा, छ से छाता इस तरीके के फ़ोटो बना ले और सिंपल इसे सेव कर ले। सेव करने के लिए सिंपल इस सेव वाले बटन पर क्लिक करें और सेव एज इमेज पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से पीएनजी को सिलेक्ट करें और सिंपल सेव टू गैलरी पर क्लिक करें। तो ठीक इसी तरीके से आपको क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से खाली, च से चरखा, छ से छाता यानी कि आप जितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं उतनी लंबी आप फ़ोटो इस तरीके से बना लें। एक पेज पर आपको 2 कैरेक्टर का फ़ोटो ऐड करने होंगे। इतना करने के बाद अब आपको आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के काइन मास्टर में। तो सिंपल काइन मास्टर में आएँ। तो सिंपल काइन मास्टर में आने के बाद सबसे पहले आप अपने पिक्सल लैब वाले फ़ोल्डर में जाइए और वहाँ से जो भी आपने अब तक फ़ोटो बनाया है उन फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम एक-एक करके सभी फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ दिखने को मिलेगा। उसके पहले आपको बता दें यदि आपके पास चैनल का अपना इंट्रो है तो आप उस इंट्रो को ऐड कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप बिना इंट्रो का भी वीडियो बना सकते हैं। तो हमारे पास चैनल का इंट्रो है तो हम उस इंट्रो को ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मीडिया फाइल पर क्लिक कीजिए और अपने उस वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद थोड़ा सा ये जो प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा सा इसके बीच की जो गैप है उसे आप कुछ इस तरीके से बढ़ा लीजिए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ट्रांजिशन और स्टिकर को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए सिंपल आप इस होम वाले बटन पर क्लिक कीजिए। होम वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशन का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सर्च बार पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए बुक, BOOK। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने बुक वर्म करके कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन दिखने को मिलेगा। उसके बगल में यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिलहाल हम इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है बैक और यहाँ पर आपको एक स्टिकर का आइकन दिखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप इस सर्च बार पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए हैंड, HAND। जैसे आप हैंड सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर कोने में एक कार्टून हैंड गेस्टर करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और इसके सामने जो इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक करके इसे भी अपने काइन मास्टर में इंस्टॉल कर लीजिए। इतने करने के बाद फिर से आप आ जाइए बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक आई की तरह का आइकन देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल आप इस आई की तरह का जो आइकन है इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जितने सारे ट्रांजिशन होंगे वो दिखने को मिल जाएगा। इसी में आपको अभी जो आपने डाउनलोड किया है बुक वर्म करके वो ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और इसमें जो चौथे नंबर का ट्रांजिशन है उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट दिखने को मिलेगा। इसकी टाइमिंग को आप यहाँ 2 से 2.5 के बीच सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर से आप इस आई वाले बटन पर क्लिक कीजिए। आगे जो आई की तरह बना हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर से इस बुक वर्म पर क्लिक कीजिए, चौथे नंबर को ट्रांजिशन को ऐड कीजिए। यहाँ से इसकी टाइमिंग 2 सेकंड पर सेट कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से आपने जितने सारे पेज ऐड किए होंगे वहाँ पर आपको इस तरह का आई का बटन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और बुक वर्म वाले ट्रांजिशन में जाकर के चौथे नंबर ट्रांजिशन को ऐड कर लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें अपने हैंड को यहाँ पर ऐड करना है ताकि हमें लगे कि हम अपने पेज को पलट रहे हैं। इसके लिए सिंपल आप इस टाइमलाइन पर आइए और इस लेयर वाले बटन पर क्लिक कीजिए, स्टिकर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक हैंड का जो गेस्टर देखने को मिलेगा इस पर आप क्लिक कीजिए और इसी में आपको ये वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आइए और इसकी टाइमिंग को थोड़ा, इसकी ड्यूरेशन को आप थोड़ा कम कर लीजिए कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद इस हैंड को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आकर के इसे छोटा करके थोड़ा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसे फिट कर लीजिए ताकि दिखने में ऐसा लगे कि हाथ के थ्रू पेज को पलटा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे फिट कर लिया। अब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाथ से यहाँ पर पेज को पलटा गया। ठीक इसी तरीके से इसे कर लीजिए फिर से कॉपी और जहाँ जहाँ हमने आई के जगह पर वो बुक वर्म वाले जो ट्रांजिशन को लगाया है चौथे नंबर की, वहाँ पर आपको इसे कुछ इस तरीके से ऐड कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो सिंपल इस तरीके से ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर इंडिकेट कराना है कि क से कबूतर। तो इसके लिए फिर से आप इस टाइमलाइन पर आइए, यहाँ पर जब पेज को पलटा जा चुका होगा तब उसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक कीजिए, स्टिकर पर क्लिक कीजिए और इसमें हैंड वाले में आइए और यहाँ पर आपको एक हैंड देखने को मिलेगा, ये वाला हैंड। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कीजिए और यहाँ पर आप इसे मैनेज कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और इसकी जो ड्यूरेशन है यहाँ से आप इसे कम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम वॉइस ओवर करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे क से कबूतर, तो हमारे साथ वो एनिमेशन मैच होना चाहिए। उसके बाद फिर से बोला जाएगा ख से खरगोश, तो यहाँ पर भी आपको इसे डुप्लिकेट कर लेना है। इसके लिए इस एक पार्ट को यहाँ पर खींच लीजिए और इसे खींच करके यहाँ पर कर दीजिए कुछ इस तरीके से, आप रोटेट कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप थोड़ा आगे की ओर आइए। आगे की ओर आने के बाद फिर से आप यहाँ पर इस हैंड को ऐड कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया। फिर से आप इसे कर लीजिए कॉपी और घर से घर है, एक हैंड को यहाँ पर घर के सामने ले आकर के कर दीजिए, यानी कि दूसरे पेज के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। वहीं आप फिर यहाँ पर ग से गमला, घ से घर, अंग से खाली है, तो इसके लिए फिर से आप इस पेज को कर लीजिए कॉपी, सॉरी इस हैंड को, और यहाँ पर अंगा के पास ले आकर के इसे कुछ इस तरीके से ऐड कर लीजिए। और फिर यहाँ पर च से चम्मच है, तो वहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस स्टिकर को एडजस्ट कर लीजिए। स्टिकर को एडजस्ट करते समय ये बात सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेज को पलटा गया तो एक फिंगर के सहारे यहाँ पर क से कबूतर इंडिकेट करके वॉइस ओवर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक फिंगर का इंडिकेशन आ रहा है। वहीं आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पर ख से जो खरगोश है वहाँ पर भी हमारा फिंगर का इंडिकेशन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको फिंगर को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर पेज को पलटा जाएगा। पेज को पलटने के बाद फिर से ग से जो गमला है उसके लिए फिगर इंडिकेट किया जाएगा। फिर यहाँ से जो घ से घर है इसके लिए फिगर को इंडिकेट किया जाएगा। उसके बाद फिर से पेज को पलटा जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फिंगर कार्टून हैंड जो गेस्टर है इसे आप एडजस्ट करके आप अपने एनिमेशन के साथ थोड़ा टाइम दे करके अच्छे से मैनेज कर लेंगे। इतना करने के बाद अब इसमें बारी आती है वॉइस ओवर करने की। वॉइस ओवर करने के लिए सिंपल आप इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। सिंपल आपको देखते जाना है और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसे आपको बोल देना है। तो चलिए हम यहाँ से वॉइस को ओवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हम अपने वॉइस को ऐड कर चुके हैं। वॉइस को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज टर्न हो रहा है, यानी कि पेज को पलटा जा रहा है। तो पेज की जो पलटने में आवाज़ आती है उस तरीके के आपको यहाँ पर एक साउंड को ऐड करना होगा। इसके लिए सिंपल आप इस ऑडियो वाले बटन पर आएंगे, ऑडियो वाले ऑप्शन पर, उसके बाद इस SFX पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट साउंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे पेपर, PAPER। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेपर करके म्यूजिक सुनाई देगा, दिखाई देगा। तो सिंपल आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके काइन मास्टर में यहाँ पर ये म्यूजिक आ जाएगा, इस वाले इफेक्ट्स में आएंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें से कुछ इस तरीके का जो फर्स्ट वाला पेपर है इसे आपको ऐड कर लेना है। जहाँ पर भी पेज टर्न किया जा रहा है, यानी कि पेज को पलटा जा रहा है, वहाँ पर आप इस म्यूजिक को ऐड कर देंगे। इस इफेक्ट्स में आए हुए पेपर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसे ऐड कर देंगे, जैसा कि हम यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपल आपको जहाँ जहाँ हमने जो ट्रांजिशन डाला है वहाँ पर आपको इस म्यूजिक को ऐड कर देना है, ताकि हमें दिखने में और सुनने में अच्छा लगे। उसके बाद फाइनली जब आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। हमने यहाँ पर अपने वॉइस को ऐड कर चुका है, उसके बाद सुनाते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कोई शब्द नहीं बनता। तो सिंपल दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, इस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वॉइस में बच्चों वाला इफेक्ट देना तो इसके लिए सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, इस मिक्सचर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पिच लेवल को 3 के करीब बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर से इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसी में आप ध्यान से देखेंगे तो किड नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको परफेक्ट वॉइस की तरह वॉइस सुनने को मिलेगा। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर।
कुछ इस तरीके से आप अपने वीडियो को बना लेंगे। अगर आप इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे और जो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डाउनलोड करें, तो उस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि इस तरीके के वीडियोज़ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉपीराइट फ्री होता है, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अपने म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं। म्यूजिक को ऐड करने के बाद इस म्यूजिक पर आएंगे और इस म्यूजिक का वॉल्यूम लगभग 20 या 22 के करीब कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कोई शब्द नहीं बनता। तो सिंपल दोस्तों, इस तरीके से अपने वीडियो को बना लेंगे। एक बार देखेंगे, देखने में अगर अच्छी दिख रही हो तो सिंपल शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने मनपसंद साइज को सिलेक्ट करेंगे, सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे सेव करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे।